हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रजनीश में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 मात्रक और विमा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि मात्रक और विमा। ठीक, एक खान सर का बुक है, उसी से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है कि भौतिकी क्या है। देखिए फिजिक्स क्या है। तो ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच आपसी संबंध को अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। कहने का अर्थ हुआ है कि ऊर्जा तथा जो द्रव्य के आपसी संबंध होता है उसी को भौतिकी कहा जाता है। से E बराबर एम सी स्क्वायर, इसको E बराबर एम सी स्क्वायर। अब देखिए प्रश्न एक है कि एक केजी द्रव्यमान में ऊर्जा ज्ञात करें। एक केजी द्रव्यमान में ऊर्जा कितना होगा। एक फॉर्मूला होता है E बराबर एम सी स्क्वायर। तो द्रव्यमान में एम दिया हुआ कितना, एक दिया हुआ एम है, और सी का मान जानते कहते हैं। सी जो स्पीड होता है, स्पीड कितना होता है 3 में 10 पावर 8 होता है। ठीक है, तो ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर, और एम का मान कितना है 1, तो 1 गुना ये जो सी है, सी का मान दिया हुआ 3 गुने 10 पावर 8 के होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो जब होल स्क्वायर करते हैं तो मेरा आता है 9 गुने 10 पावर 16 जूल। ये होता है जूल। ठीक, 9 गुने 10 पावर 16 जूल आए एक के जी पदार्थ में ऊर्जा का मान। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। देखिए आगे में है कि भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होता है। कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी भौतिक राशि को अगर हम व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें मात्रक और परिमाप दोनों होना चाहिए, दोनों आवश्यक है। जैसे देखिए हम आगे देखते हैं कि 40 kg। ठीक है, तो 40 kg मात्रक केजी हुआ। देखिए 40 kg, देखिए केजी जो हुआ ये मात्रक हुआ, मात्रक, और ये 40 हुआ ये इसका परिणाम हुआ, परिमाप हुआ। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता है। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं कि भौतिक राशि मापने के लिए 4 गो प्रणाली को प्रसिद्ध है, 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। ठीक है, अब कौन कौन सा है, तो ये देखिए पहला है FPS, दूसरा है CGS, तीसरा है MKS, और चौथा जो है VBI है SI पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं FPS। FPS में देखिए F से फुट हुआ, P से पाउंड हुआ, और A से द्रव्यमान हुआ। ये हुआ एक समय, द्रव्यमान और लंबाई। दूसरा CGS है, CGS में समय, द्रव्यमान, लंबाई ये भी सेम टू सेम है। ठीक है, ये फ्रेंच है, फ्रेंच और इसे फ्रेंच या मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इससे आगे चलते हैं। देखिए एक मिनट, तीसरा था MKS। देखिए M का मतलब होता है मीटर, लंबाई, द्रव्यमान और समय, MKS में। ठीक, अब इसे मैट्रिक पद्धति भी इसे भी कहा जाता है। चलिए अब आगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो ऐसे मात्रक होता है, यह MKS का ही विस्तार है। जो MKS है उसका विस्तार है SI। ठीक है, अब देखिए आगे कि सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल, जो पेरिस फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन SI पद्धति की मान्यता मिली थी। मैंने SI पद्धति की जो मान्यता मिली थी 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस से जब मापतौल का विभाग आया तो उसका अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन SI पद्धति की मान्यता मिली। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं कि जो SI प्रणाली के आधार पर 7 गो मूल राशि दिया गया। SI के आधार पे
जो एसआई सिस्टम है, एसआई प्रणाली है, उसके आधार पे 7 मूल राशियां हैं जिनके लिए 7 मूल मात्रक हैं और शेष मात्रक इन्हें मूल मात्रकों से बने होते हैं। इन शेष मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रा कहा जाता है। यानी इनको कहने का अर्थ हुआ कि टोटल जो मूल है, मूल राशि है वो 7 है और उस 7 राशि से कुछ अन्य मात्रक भी निकले हैं जिन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऐसे ही मात्रक, देखिए ऐसे मात्रक को 2 पार्ट में बांटा है। पहला है मूल मात्रक, मूल मात्रा कितना 7 है, ठीक है। और दूसरा है संपूरक मात्रा, इसकी संख्या कितनी 2 है, ठीक है। तो मूल मात्रा की संख्या कितना है 7 है और जो संपूरक मात्रक है उसकी संख्या कितना है 2 है। अब चलिए इसमें देखते हैं मूल मात्रक। देखिए मूल मात्रक बेसिक यूनिट, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, पहला लंबाई, लंबाई के मात्रक मीटर है और संकेत एम है और जो बीमा होता है वह क्या होता है एल होता है, बीमा क्या होता है एल होता है, ठीक। अब दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान इसको मात्रा क्या है किलोग्राम, ठीक। केजी और ये बीमा होगा मीटर, एम द्रव्यमान होगा सॉरी, ठीक है। अब आगे चलते हैं समय, समय के सेकंड हो जाएगा और जो संकेत होगा एस होगा और जो बीमा है वह क्या होगा टी होगा, ठीक है। तापमान टेम्परेचर इसको होता है केल्विन होता है, के संकेत इसका है और के ही इसका है बीमा, ठीक। धारा, धारा के एम्पियर, एम्पियर से मापते हैं एम्पियर और संकेत ए हो जाएगा और बीमा भी ए होगा। ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है, सी डी होता है और सी होता है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा इसका होता है मोल, पदार्थ की मात्रा के होता है मोल, इसको मोले होता है और एन से इसको बीमा होता है, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। देखिए सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड होता है इन नोट में, ठीक है। और आगे चलिए कि रेडियो तथा जो जो रेडियन होता है, रेडियन तथा अस्टेरेडियन ये पूरक मात्रक है, 2 होता है पूरक मात्रक में, रेडियन और अस्टेरेडियन पूरक मात्रा है। रेडियन को कोण में मापते हैं तथा अस्टेरेडियन को घन कोण में मापते हैं। जो रेडियन है उसको किससे मापते हैं कोण में मापते हैं, जो अस्टेरेडियन है उसको घन कोण में मापते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो रेडियन है उसको कोण में मापते हैं, अस्टेरेडियन को घन कोण में मापते हैं, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं कि समतल कोण, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। समतल कोण, समतल कोण एक ठोस कोण होता है, समतल कोण में इसको मापते हैं रेडियन से और इसको जो संकेत होता है आर ए डी होता है, ठीक है। और जो ठोस कोण होता है वो अस्टेरेडियन होता है, ऐसा इसका संकेत होता है, ठीक है। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक होता है कि 2 या 2 से अधिक, देखिए 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से जो मिलकर बनता है उसी को बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक। 2 या 2 से अधिक मूल जब आपस में मिलते हैं तो वो बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। देखिए तो इसमें मेरा पहला है, देखिए यहाँ पे नाम दे दिया गया है, यहाँ पे सूत्र दिया गया है और ये मात्रक और ये बीमा है, ये बीमा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, सूत्र होता है इसका लंबाई, तो लंबाई के मीटर में मापते हैं, चौड़ाई के मीटर में, तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर ये मात्रक हो गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर मात्रक हो गया। इसकी बीमा होता है जो एल स्क्वायर होता है, ठीक है, एल पर पावर 2 एल स्क्वायर, ठीक है। अब तीसरा आयतन है, दूसरा आयतन है, आयतन का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, मीटर गुने मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा इसका, ठीक। और यहाँ एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, एल पे पावर 3 इसकी बीमा हो जाएगा, ठीक है। अब चाल, चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, फॉर्मूला तो दूरी बटा समय, तो दूरी को मापते हैं मीटर में और समय को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा चाल। अब बीमा होगा एल टी माइनस O1 हो जाएगा, ठीक है, एल टी माइनस O1, ठीक। आगे चलते हैं। बेग, बेग चौथा में, तो बेग, बेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन
बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन तो m बटा s मीटर पर सेकेंड भी हो जाएगा, ठीक है। और इसका बीमा हो जाएगा LT माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे त्वरण। त्वरण पर फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, ठीक है। त्वरण त्वरण वेग बटा समय होता है। तो वेग होता है मीटर पर सेकेंड और बटा में सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और इधर जो होगा इसकी बीमा LT पे -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है बल। तो बल होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर मापते हैं किसी त्वरण के। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसी को बोला जाता है कैसे न्यूटन, ठीक है। और इसका जो बीमा होता है MLT -2 होता है, ठीक है। MLT -2 होता है, इसकी बीमा होती है, ठीक है। अगला है संवेग। संवेग होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है। इसका होता है द्रव्यमान को केजी मीटर पर सेकेंड, इसी को बोलता है न्यूटन सेकेंड, इसी को बोला जाता है, ठीक है। और इसका होता है बीमा MLT -1 होता है। अगला है आवेग। आवेग होता है बल गुने समय होता है, ठीक है। तो बल को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने और समय को सेकेंड होता है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका। और ये इसको जो बीमा हो जाएगा MLT -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। देखिए नुमा दाब है। दाब होता है बल बाई क्षेत्रफल होता है, इसका फार्मूला। और बल बल होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्षेत्रफल होता है मीटर गुणे मीटर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसका बीमा हो जाएगा MLT पावर 0 और T -2 हो जाएगा, ठीक। अब होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता है बल बाई लंबाई। तो देखिए इसको जाए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा और इधर ML2 -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए। देखिए घनत्व अगला है 11 नंबर घनत्व है। घनत्व क्या है द्रव्यमान बाई आयतन। तो केजी बटा MQ, ठीक है, मीटर क्यूब। तो इसका हो जाएगा MLT -3 हो जाएगा। कोणीय वेग रेखीय वेग बाई त्रिज्या होता है। तो इसका हो जाएगा प्रति सेकेंड खाली हो जाएगा। और इधर होगा T -1, यानी कार्य होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने मीटर, यानी इसका हो जाएगा जूल हो जाएगा, ठीक है। इसका जूल हो जाएगा। और ML2 हो जाएगा, ठीक है। ML2 T -2। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा देखिए कि हो जाएगा ½ mv² हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी जूल हो जाएगा, ठीक है। दोनों का सेम होता है MLT2 T -2, ठीक है। ये दोनों का सेम ही होता है। और ये दोनों का बीमा भी दोनों का सेम होता है और ये दोनों का मात्रा भी सेम होता है। आगे बल गुण। बल गुने घूर्ण अक्ष की लंबाई की दूरी, इसका न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। और इसका भी ML2 T -2 होता है, ठीक है। कोणीय विस्थापन ये चाप बाई त्रिज्या होता है, तो इसको रेडियन होता है, ये भिन्न राशि होता है, ठीक है। और अगला है शक्ति। शक्ति क्या होता है कार्य बाई समय होता है, यानी सेकेंड जूल प्रति सेकेंड, या इसी को बोला जाता है वाट, ठीक है। इसका बीमा होता है ML2 T -3 होता है। और अगला है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जब बल गुने दूरी के स्क्वायर और प्रति द्रव्यमान के स्क्वायर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी के स्क्वायर हो जाएगा। तो M इसका बीमा हो जाएगा M प्रति द्रव्यमान L3 T -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए कि कार्य
ऊर्जा और बलाघूर्ण की विमा समान होती है। तीनों का भी हम बताएंगे, तीनों का समान होता है। इसका काज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऊर्जा और बलाघूर्ण ये तीनों का जो बीमा होती है वो तीनों क्या होती है, समान होती है। ठीक है, और आगे आवेग संवेग की बीमा समान, आवेग और संवेग की बीमा होती है जो समान होती है। ठीक है, और कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक की बीमा ये तीनों को समान होती है। ठीक, दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता की बीमा समान होती है, और अपेक्षिक घनत्व अपेक्षिक आर्द्रता और घर्षण गुणांक आवर्धन क्षमता विकृति और मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। ठीक है, ये सब अपेक्षिक घनत्व होता है, अपेक्षिक आर्द्रता और जो घर्षण गुणांक होता है ये सब बीमाहीन है। ठीक है, प्रदीप्त की इकाई लक्स होता है। यहाँ से देखिए ये जो प्रदीप्त होता है इसकी इकाई जो होता है वो क्या होता है, लक्स, लक्स होता है। ठीक है, प्रदीप्त पुंज की जो इकाई होता है इल्यूमिनेशन होता है, ल्यूमेन होता है। ठीक, अब इससे आगे हम चलते हैं। देखिए ये सब तो गया बीमा मात्रक। अब ये में थोड़ा सा याद रखिएगा, डेका, डेका मतलब क्या होता है, 10 पावर 1 मतलब डेका हो गया। ठीक है, हेक्टो, हेक्टो का मतलब 10 पावर 2 मतलब हेक्टो हो गया। ठीक है, किलो का मतलब 10 पावर 3 किलो हो गया। मेगा का याद रखिएगा, मेगा 10 पावर 6 होता है तो ये मेगा हो जाता है। और गीगा, गीगा पूछता है 10 पावर 9 मतलब गीगा होता है। टेरा होता है 10 पावर मतलब तेरह होता है। और पेटा मतलब 10 पावर 15 मतलब पेटा होता है। एक्सा, एक्सा और 10 पावर 18 मतलब एक्सा होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है डेका, डेका का मतलब 10 पावर 1, हेक्टो, हेक्टो का मतलब 10 पावर 2, किलो, किलो मतलब 10 पावर 3, मेगा का मतलब 10 पावर 6, गीगा, गीगा का मतलब 10 पावर 12। चलिए गीगा का मतलब 10 पावर कितना, 9 हो जाएगा। और टेरा का मतलब 10 पावर कितना, 12 हो जाएगा। पेटा का मतलब 10 पावर 15 और एक्सा का मतलब 10 पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ से देखिए कि जो ये नहीं पूछता है, हाँ ये ठीक है। मात्रा का गुण ये सब छोटा रूप में देखिए कि डेसी, डेसी का मतलब कितना, 10 पावर-1। ठीक है, और सेंटी का मतलब होता है 10 पावर-2। ठीक है, मिली का मतलब 10 पावर-3, और माइक्रो का मतलब 10 पावर-6। ठीक है, नैनो का मतलब 10 पावर-9। पिको का मतलब 10 पावर-12 होता है। अब फेक्टो मतलब 10 पावर-15 होता है। और इंटू, इंटू होता है 10 पावर-18 होता है। ठीक है, ये छोटा रूप होता है वो बड़ा रूप होता है। तो डेसी की मतलब 10 पे पावर-1, सेंटी की मतलब होता है 10 पे पावर-2, और मिली की मतलब होता है 10 पे पावर-3, माइक्रो का मतलब 10 पे पावर-6, नैनो का मतलब 10 पे पावर-9, पिको का मतलब 10 पे पावर-12, और फेम्टो का मतलब 10 पे पावर-15, और एटो का मतलब 10 पे पावर-18। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मापने वाला होता है, मापने वाला देखिए, एक गज, एक गज किसके बराबर होता है, एक गज 3 फीट के बराबर होता है। कितना, 3 फीट के बराबर होता है। एक चैन जो होता है 22 गज के बराबर होता है। और एक मील जो होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक फायदा होता है 6 फीट के बराबर होता है। 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। ठीक है, 1 फीट बराबर 12 इंच। 1 इंच बराबर कितना होता है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एक बैलन बराबर, यहाँ से पूछता है एक बैलन बराबर, पूछा था क्वेश्चन एक बार, 159 लीटर होता है। ठीक है, और एक गैलन में होता है कितना लीटर होता है, 3.8 लीटर होता है। एक कैरेट में 0.2 ग्राम होता है। एक ओस बराबर 28.35 ग्राम होता है। एक पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होता है। ठीक है, और 1 किलो में 93 करता है। 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं कि खगोलीय दूरी के मापन, यहाँ से भी वही क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग देखिए, पहला प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष
तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की हुई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब देखिए यहाँ प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष कहते हैं किसको, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की हुई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है जो 9.467 गुने 10 पे पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। एक प्रकाश बराबर 9.467 गुने 10 पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। आगे चलिए कि औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रकाश वर्ष की आवश्यकता किसके लिए होती है, तो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलिए आगे है पारसेक। देखिए दूसरा है पारसेक। तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहा जाता है, ठीक है। यह दूरी मापने की बड़ी इकाई कौन सा है, पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर, ठीक है। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। और एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक में प्रकाश वर्ष पूछे तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक। अब इससे आगे चलते हैं, तो खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई क्या है, तो देखिए यह भी दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक कौन, खगोलीय इकाई है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य दूरी खगोलीय दूरी कहलाता है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो मध्य दूरी होती है उसी को बोला जाता है खगोलीय इकाई बोला जाता है, ठीक है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.46 गुने 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। आगे चलिए, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। चलिए इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक साल में 13 चंद्रमा तथा एक दिन होता है, ठीक है। 13 चंद्रमास तथा एक दिन होता है एक साल में। एक चंद्रमास जो होता है 4 सप्ताह में 28 दिन के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए एक सौर दिवस होता है। एक सौर दिवस जो होता है यह 24 घंटे के बराबर होता है। एक कॉस्मिक वर्ष होता है जो 22.5 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। एक कॉस्मिक वर्ष होता है जो, देखिए एक पौंड बराबर 16 ओस होता है। 16 ओस मतलब होता है 0.4536 ग्राम केजी होता है, ठीक है। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान, यानी 2.8 गुने 10 पे पावर 30 केजी के बराबर होता है। एक परमाणु द्रव्यमान बराबर 1.66 गुने 10 पावर -27 केजी के बराबर होता है। एक परमाणु द्रव्यमान बराबर, एक मैक बराबर कितना होता है, 343 मीटर पर सेकेंड होता है एक मैक बराबर, ठीक। अब इससे आगे चलते हैं। चलिए मेरा एक चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 चलते हैं। इसमें सदिश तथा अदिश, सदिश और अदिश राशि, ठीक है। तो पहले देखिए अदिश राशि क्या है। अदिश तो ओवे राशि जिसमें केवल परिमाप होता है, ओवे राशि जिसमें केवल परिमाप होता है किंतु दिशा नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहते हैं। अब यहाँ देखिए अदिश राशि कहते हैं किसको, तो ओवे राशि जिसमें केवल परिमाप हो, इसमें दिशा की कोई चर्चा नहीं हो, जिसमें दिशा की चर्चा नहीं हो केवल परिमाप की चर्चा हो, उसी को बोला जाता है अदिश राशि, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में द्रव्यमान, समय, दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन और लंबाई और धारा, ये सब एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये सब याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि जो द्रव्यमान है वह कौन सा राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, दाब अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई और धारा, ये जितना भी ये सब अदिश राशि है, ठीक है। और आगे चलिए यह साधारण बीजगणित नियमों को पालन करती है, ठीक। अब आगे चलिए
चलिए देखिए, अब क्या है सदिश राशि। वही राशि जिसका परिमाप के साथ साथ दिशा भी हो, मैंने सदिश राशि कैसे कहते हैं, तो वही राशि जिसका परिमाप और दिशा दोनों हो उसी को बोला जाता है सदिश राशि। कि हाँ, जिसमें उसमें क्या था, सिर्फ परिमाप का, दिशा का उसमें चर्चा नहीं था, इसमें परिमाप और दिशा दोनों है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और भार इत्यादि जो है ये है कौन सा, सदिश राशि। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये ट्रिक है, चलिए ट्रिक, चलिए देखिए आगे। तो सदिश राशि के निरूपण देख लीजिए इसको भी। सदिश राशि के निरूपण, तो सदिशों को निरूपण करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ तीर का चिन्ह जैसे ए पर यहाँ पे लगा दी, इसको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर है सदिश है, वेक्टर है सदिश है, इसमें मतलब वेक्टर बी, इस तरह का मतलब वेक्टर सी। तीर का चिन्ह जिसको हम दे देते हैं, तीर का चिन्ह वो वेक्टर में आ जाता है, उसे सदिश से निरूपण किया जाता है, सदिश उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सदिश राशि जोड़ का नियम, सदिश राशि में जोड़ का नियम है कि सदिश राशि जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम या समानांतर चतुर्भुज के नियमों का पालन करता है। त्रिभुज जो सदिश राशि इसको जोड़ने के लिए त्रिभुज का या तो चतुर्भुज का यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखिए कैसे चतुर्भुज का यूज किया जाता है। जो चलिए देखिए, त्रिभुज चलिए देखिए, यहाँ से देखिए जैसे समानांतर का नियम, यदि कोई भी सदिश ए और बी एक दूसरे को थीटा कोण पे हो तो उसका परिणामी क्या होगा। देखिए परिणामी उसका जो निकलेगा उसका फॉर्मूला होता है आर बराबर रूट ओवर ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर बराबर अंडर रूट ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, अब देखिए आगे इसका क्वेश्चन देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल एक बल पूर्व दिशा में कार्य करता है। देखिए उत्तर दिशा में ये हो गया, पूर्व दिशा में ये हो गया, इस तरह से पा रही है, ये हो गया, ये 10 न्यूटन का लगा रहा और ये है जो 5 न्यूटन का लगा रहा, ये है जो समकोण है थीटा डिग्री। तो इनके बीच का परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल पूछा है तो फॉर्मूला लगा देना है। तो ये मेरा हो गया ए, ये मेरा ये हो गया और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये फार्मूला हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये एक जगह पे 10 रख दिया, बी की जगह पे कितना 5 रख दिए। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 गुने 10 गुने 5 और cos थीटा का मान कितना हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री है तो cos थीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री। अब इसको हल कर दिए तो ये 100 हो गया, 25 हो गया, इसको जब हल किए तो बी 25 100 और जो cos थीटा का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ 0 रखना, 0 रखना मतलब ये सब यहाँ पे कितना ये सब 0 हो गया 0, तो 100 125 हो गया, 125 को जब रूट करते हैं तो 25 गुने 5 कर देते हैं तो 25, देखिए ये तो 25 है तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 रूट 5 यही मेरा आंसर हो गया पूरा, 5 रूट 5 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखिए, अगर जब थीटा कितना है 180 डिग्री हो तो परिणाम अधिकतम होगा। जब थीटा कितना हो 180 डिग्री हो, अगला है कि जब थीटा 180 डिग्री, थीटा का मान 180 डिग्री है तो इसका परिणाम सबसे अधिक होगा। ठीक है, सबसे अधिक होगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक यहाँ पर थीटा का जब कहना अगर 0 हम रख रहे हैं तो 0 रख रहे हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाता है अंडर रूट ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हो जाएगा। ठीक, इसको हटा भी सकते हैं वर्गमूल को। अब देखिए तो था फिर क्या,
आर बराबर हमको आया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का आया, तो इसी से रूट हट गया तो आर एम एक्स बराबर ए प्लस बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम थीटा बराबर कितना रख रहे हैं, 180 डिग्री रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे रख रहे हैं थीटा बराबर 180 डिग्री, तो इसका मान आ जाएगा कितना, ए माइनस बी के रूप में आ जाएगा ए बी। ठीक है, तो रेंज मिनट और मैक्स। चलिए इस आगे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन एक है कि 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल का परिणामी कभी भी नहीं होगा, ये क्या है। अब इसका आंसर देखिए कि 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो परिणामी बल का परिणामी कभी भी नहीं होता, कौन इसमें नहीं हो सकता है, ये देखना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको निकालना है तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकाल देते हैं। तो मिनिमम हम देख लिए तो कितना होगा, मिनिमम ए माइनस बी हो जाएगा, मैक्सिमम कितना ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम देख लिए कि मिनिमम निकाले तो 5 आ गया और मैक्सिमम निकाले कितना आया 15, यानी ए प्लस बी। तो ए के मान को कितना दिया 10 दिया हुआ है और बी का मान कितना दिया है 5 न्यूटन दिया है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो 15 हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जो आ सकता है, इसके बीच में 8 भी हो सकता है, 15 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, लेकिन ये 3 है कभी नहीं आ सकता। इसका आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा। 3 रेंज मिनिमम रेंज से कम है, क्योंकि मिनिमम में कितना आया 5, मैक्सिमम कितना है 15। अब इससे अधिक 16 भी होता तो भी नहीं होता, 4 आता तो भी नहीं होता। ठीक है, 18 था, मानी मैक्सिमम से अधिक रहता तो भी नहीं हो सकता, मिनिमम से कम रहता तो भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि दो बल जिसका मान समान है, यदि उनके परिणामी भी समान हो तो इसके बीच का कोण ज्ञात करें। ठीक है, अब ये बोला है कि दो बल है जिसका परिणाम समान है और परिणामी भी समान है और मान भी समान है। ठीक है, तो फार्मूला दिया आर बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी cos थीटा। अब इसको देखिए, हम मान लेते हैं कि आर बराबर एक्स है। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर प्लस 2a इतना। ठीक है, तो इसको जोड़ें तो 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस cos थीटा हो जाएगा। अब इसको जब हल करते हैं तो मेरा हल करके आएगा, तो देखिए ये हुआ अंडर रूट 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा हो गया। ठीक है, अब क्या कि ये जो यहाँ पे जो रूट है, रूट को ये पर ले आए तो यहाँ पे स्क्वायर में हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा हो गया। ठीक है, अब इससे आगे जब चलते हैं तो देखिए इसको